नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बात अब करते हैं दम घोंटू दिल्ली की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई से पहले बताया है केंद्र अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम करने के पक्ष में नहीं है। केंद्र ने कहा कोविड के चलते पहले की कामकाज प्रभावित हुआ है, वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा नहीं होगा। कर्मचारियों को कारपूल करने की एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि पहले ही काफी नुकसान हो चुका है कोविड के जरिए और अब ये और नुकसान नहीं कर्मचारी उठा सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, कारपूल की एडवाइस दी गई है कि एक कार में कई लोग सवार होकर दफ्तर जा सकते हैं, अलग अलग इस्तेमाल ना करके। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं, दिल्ली की एक लोकेशन से दिव्या अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा आपके पास आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया उसमें और क्या क्या बातें कही गई? देखिए, एक बात पहले शुरू करूं, वो ये कि जो पराली को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है पराली एक मुद्दा रहा है, तो आज जैसे सुनवाई की शुरुआत हुई तो एक बार फिर ये मुद्दा उठा। क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन पहली सुनवाई हुई थी उस दिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि 35 से 40% पराली जिम्मेदार है दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन के लिए। अगली बार जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने कहा कि 10% जिम्मेवार है, लेकिन हलफनामे में कह दिया गया 4% जिम्मेवार है और इसको लेकर खूब राजनीति हुई। और इसीलिए जब सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि 10% और 4% का जो डिफरेंस है वो समय समय के लिए है, इसलिए हमने इस तरह का आंकड़ा दिया है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर बहुत सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम संतुष्ट हैं आपके जवाब से। मतलब ये कि वो बात ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो 4% और 10% को लेकर सियासत हो रही है और जगह जगह टेलीविजन चैनल से इस पर डिस्कशन हो रही थी। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पराली को लेकर और पराली किसान जलाते हैं इसके लिए वो किसानों को दंडित करने के पक्ष में नहीं है। और अभी जस्टिस सूर्यकांत जब सुनवाई चल रही उन्होंने कहा कि ये समझने की चीज है, ये विचार करने की चीज है कि आखिर किसान पराली जलाते क्यों हैं। 5 स्टार होटल में बैठे हुए लोग, 5 स्टार होटल में रहने वाले लोग बार बार किसानों को उपदेश देते हैं, किसानों की समस्या को सोचना होगा, समझना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात पराली से जुड़ी हुई कि पंजाब सरकार ने अपने हलफनामे में जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण है। वो ये कि उसने ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया। उसने ये कहा कि उनकी तरफ से बार बार ये मांग होती रही है कि प्रति क्विंटल 100 रुपया उनको दिया जाए ताकि वो पराली का निपटान कर सके, और वो केंद्र सरकार नहीं कर रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरी जो अहम बात है वो ये कि लॉकडाउन पर चर्चा नहीं हो रही है। और जो ऑड इवन की बात हो रही थी, केंद्र सरकार ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम जो दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कहा है वो केंद्र सरकार के लिए मुमकिन नहीं है और केंद्र सरकार ने इससे साफ तौर पे इनकार किया। उसने कहा कि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। हमने अपने कर्मचारियों को कह दिया है कि वो लोग कार पूलिंग के जरिए एक गाड़ी में अधिक से अधिक कर्मचारी आए और इस तरह से काम करें। उसमें सफाई दी गई है कि क्या क्या वजह है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद से कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस बैठक का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है, पंजाब सरकार की तरफ से अलग, केंद्र और हरियाणा सरकार की तरफ से और। लेकिन जो कमीशन की बैठक थी, कमीशन की बैठक के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो बातें बता रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक तरफ से कहूं कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माय लॉर्ड हम अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, माय लॉर्ड हम अपने स्तर पर राज्य सरकारों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सब गंभीर हैं इस वायु प्रदूषण को लेकर। ये सफाई देने की कोशिश हो रही है। वो कोशिश इस तरह से हो रही है कि किस तरह से औद्योगिक प्रदूषण को कम करना है। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के जो उपाय बताए गए हैं वो ये कि जो उद्योग गैस से चलने वाले वो तो चलेंगे, लेकिन जो अप्रूव्ड फ्यूल के पर नहीं चलते हैं उनको बंद करना पड़ेगा, उन्हें गैस पर शिफ्ट करना होगा। ये बातें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर ये कि लगातार कोशिशें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कि सरकारें गंभीर हैं और साथ साथ थोड़ी थोड़ी सियासत भी दिख रही है। वो सियासत ये कि अगर ये कह दिया गया कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेवार हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी कम हो जाती है। और जैसे कहा जाता है कि पराली जिम्मेवार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।